जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी और समता आवाज़ टीवी। आज मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हूं और यहां पर एक संविधान को लेकर के चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर जो रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज़ बयान टीवी। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी। समता जी, ये बताइए, इस कार्यक्रम को जो शिविर है इसको कितनी संस्थाएं मिलकर के कर रही हैं? इसको 7 संस्थाएं मिलकर के कर रही हैं। उसके अलावा भी संस्थाएं हैं जिनको ये जानकारी है, वो लोग आ रहे हैं इधर और वो इसको अटेंड कर रहे हैं और बहुत बखूबी अटेंड कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम की जो शानदार प्रस्तुति है, संविधान चेतना शिविर, द बेस्ट ऑफ ऑल जी। ये इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पहली बार हुआ है संविधान चेतना या पहले भी हो चुका है? संविधान बचाओ मंच हमारा एक बना है जिसमें हमारे कैलाश पांडे, डॉक्टर कैलाश पांडे, राजा बहुगुणा, ये लोग हैं। संविधान बचाओ मंच हमने पहले भी मतलब कार्यक्रम किए हैं, खुले में किए हैं। ये तो हमारा मतलब एक कैडर बेस्ड इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। अदरवाइज तो हमने खुले में मतलब संविधान बचाओ मंच की तरफ से कार्यक्रम लगाए। और ये आज जो कार्यक्रम है ये प्रबुद्ध लोगों का, बुद्धिजीवियों का, जो उत्तरदायी लोग हैं उन लोगों का एक बहुत बड़ा इम्प्रेसिव कार्यक्रम है। इससे जो है बड़ा मैसेज जो है, अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में भी चुनाव होंगे, तो भारत के संविधान की जानकारी अगर नागरिकों को मालूम हो गई तो जो सत्तासीन लोग हैं वो जो है सत्ता से पदच्युत हो जाएंगे। राजा बहुगुणा जी, आज आप क्या संदेश, आपको जो संविधान बचाओ शिविर लगाया उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी उदय संस्था की पहल है जी। और मैं इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और बड़े दूर दूर से भारत से लोग यहाँ आए हैं और सब लोग मिलकर इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि वही संविधान की जो आत्मा है, जो उसका प्रेमबल है, जो उसका उद्देशिका है, उसको तो कैद कर दिया गया है जी। सवाल है कि संविधान बचेगा कैसे, लोकतंत्र बचेगा कैसे। और एक बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में अब ऐसी सरकार है जो संविधान को किनारे रख करके जो है कहीं ना कहीं मनुस्मृति और अपने दिमाग से जो है देश को चलाने की कोशिश कर रही है। और ये भी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो लोग आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, कोई योगदान नहीं था। उनको एक आदमी ऐसा नहीं मिलता ढूंढ करके जिसे वो कह सकें कि भाई आज़ादी की लड़ाई में हमारा आदमी था। एक आदमी उनके पास है, वीर सावरकर जो हैं, वो भी बाद में सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि माफ़ी मांग करके जो है बाहर आ गए थे। तो सवाल ये है कि संविधान कैसे बचेगा। संविधान अपने आप में हम कहना चाहते हैं कि भारतीय डेमोक्रेसी को, भारत के लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा वेपन है, एक हथियार है। और इस हथियार को हम कैद नहीं होने देंगे। यहाँ यही मंथन लोग कर रहे हैं। ये हथियार जो है जनता का है। जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, भारत के लोगों के हिसाब से शासन प्रणाली चलनी चाहिए, संविधान के मातहत जो है देश को चलना चाहिए। और ये जो चल रहा है इस पर विराम लगना चाहिए। इसको लेकर के कैसे हम लोग अपने मोर्चे पर बात को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को कैसे बचाएंगे, इस पर सभी साथी लोग जो यहाँ आए अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। और एक अच्छा समागम है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ इस बात की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवीशरण गौतम है। आप भी हल्द्वानी से हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ और मैं उदय संस्था में लगभग कोई 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मेरा इनके साथ शिविर में ये 5वां मौका है जी। और उदय संस्था वालों को जितना धन्यवाद करना चाहें उतना ही थोड़ा है, क्यों कि लोग बाग इनसे पहले कोई भारत के संविधान के लिए काम करने के लिए कोई आगे नहीं आया था। और आज अगर ये लोग आज आए हैं तो लगभग मैं तो ऐसा लगता है कि 50 जिलों में अब भारत के संविधान की चर्चाएं होने लगी। और जय भीम जय भारत जो शब्द आ रहा है, जय संविधान, ये इनके ही माध्यम से दूर दूर पहुंचा है। और देवकी नंदन जी जब गाजियाबाद और जगह जगह से लोग बुलाते हैं तो ज़्यादातर वो रुपए में 25 पैसे औरों से लेते हैं और 75 पैसे वो अपनी जेब से खर्चा करते हैं, क्योंकि इनके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जितना भी ये कारवां तैयार करा जा रहा है केवल भारत के संविधान को बचाने के लिए करा जा रहा, क्योंकि आज भारत का जो संविधान है अगर ये सच्चे मन से चलाए हुए होते तो आज भारत उस जगह खड़ा हुआ होता जैसे कभी अशोक सम्राट या बुद्ध के टाइम पे कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत में संविधान के माध्यम से जो चीज़ ये मिलनी चाहिए अब तक मिल नहीं पाई है।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पांडे। आप गाजियाबाद से आए हैं? नहीं, मैं हल्द्वानी से हूँ। हल्द्वानी से हैं। तो आज आप क्या कहेंगे संविधान? देखिए, आज़ादी के आंदोलन से उसकी पूरी लड़ाई से और जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई से, चूँकि उस समय उपनिवेश थे और उपनिवेशों से आज़ादी की तमाम जो मुल्क थे उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और उस लड़ाई के भीतर से संविधान उपजा। और संविधान के मायने क्या हैं? संविधान के मायने हैं कि भाई ये जो देश है ये किसी जाति के आधार से नहीं चलेगा, किसी धर्म के आधार पे नहीं चलेगा, किसी ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलेगा, ये चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान को आप कैसे, किस रूप में बचाएंगे? देखिए, संविधान को पहले समझना जरूरी है। संविधान की जो अंतर्वस्तु है उसमें जो समता है, माने सबके लिए समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, और लोकतंत्र का इनहेरेंट जो पहलू है ना, वो सब संविधान के भीतर मौजूद हैं। हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता है ना, किसी खास न धर्म के लिए न किसी जाति के लिए, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो संविधान को बचाने का मतलब है कि इस लड़ाई को हम कैसे बढ़ाएं, है ना, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी है ना, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, है ना। तो शिक्षित होना है संगठित होने के लिए, और शिक्षित होना है जिसको हम अभी साथी लोग हम बात भी कर रहे थे कि भाई समाज को समझना है, इसको बदलना है, और बदलने के लिए संगठित होना है और संघर्ष भी आगे बढ़ाना है। तो यही संविधान की मूल अंतर्वस्तु है, और इसलिए इसको बढ़ाने के लिए, और आज के दौर में जब बात आ रही है संविधान को बचाने की, तो क्यों आ रही है इसको भी समझना चाहिए कि इसलिए आ रही है कि आज देश में कुल मिलाकर के धार्मिक विभाजन के आधार पे जो राजनीति बढ़ रही है ना, देश में सांप्रदायिक फासीवाद की जो राजनीति बढ़ रही है, यानी फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी। मैं आपको बताऊं कि जब आज़ादी की पहली लड़ाई चली और उसमें सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद 1857 की उस लड़ाई के बाद अंग्रेज समझ गए कि अगर इस देश में राज करना है तो लोगों में फूट डाल के काम करना पड़ेगा। तो यही आज के दिन में हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए देखिए जो बहस चली है संविधान बचाने की, वरना तो संविधान अपनी जगह पे है। वो सरकार बिल्कुल नहीं कह रही है कि हम संविधान के खिलाफ चलेंगे या संविधान को किनारे रख देंगे, उन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। पर उसके बावजूद अगर संविधान बचाने की बात हो रही है, यानी उसकी जो मूल भावना है ना, उसमें जो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तमाम लोगों को बोलने का अधिकार है, तमाम लोगों को एक साथ रहने का अधिकार है, उस पर ही डाका है, उस पर ही हमला। जो लोग बोल रहे हैं उनको भाई, अगर मान लिया CA NRC के खिलाफ लोग लड़ते हैं तो आप कहते हैं पाकिस्तानी है ना, किसान लोग आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं खालिस्तानी है। तो ये जो बात है ना, ये बता रही है कि भाई आप बोल रहे हैं, आप शहरी लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कह देंगे भाई अर्बन नक्सल हैं। तो यानी कुल मिलाकर के आपको एक खास उसमें फ्रेम करके, है ना, जो हम प्रीएम्बल में देख रहे हैं हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग नहीं रहने दे रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए बचाने की बात बार बार आ रही है, वरना बचाने की कोई ऐसी बात ही नहीं थी, है ना। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं बुलंदशहर से आया हूँ 3 दिवसीय। जी, तो हर बार आते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार आया हूँ। तो आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? अच्छा है, हम लोग आए हैं सीखने के लिए आए हैं, और आगे अच्छा बढ़ेगा। हम इसको घर घर पहुंचाने का हमारा मकसद है। घर घर पहुंचेगा, घर घर किस तरीके से जो हम लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे, हम लोग डोर टू डोर मीटिंग करेंगे और नुक्कड़ मीटिंग करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को फैलाएंगे तो सब लोगों को समझाया जाएगा, समझ में आएगा, तो उठ खड़े होंगे लड़ने के लिए, तभी संविधान को हम बचा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं आज की वर्तमान सरकार ने 43 कानून थे, श्रम कानून थे, उनको तोड़ मरोड़ करके 3 संहिताओं में बदल दिया है। मजदूर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस तरीके से कानून बना दिए हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए पन्ने फाड़े जा रहे हैं हमारे संविधान को, उसको बचाने के लिए हमें करना ही होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश गौतम है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं? जी। तो फर्स्ट टाइम आए हैं उत्तराखंड? जी, मैं पहली बार आया हूँ। तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। संविधान के प्रति लोग जो सचेत हो रहे हैं, आज लेट हो रहे हैं, अच्छा है, लोगों में जागृति आ रही है। मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, और सबसे पहले मैं समतावाद टीवी और बयान टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा, जो इस संविधान चेतना शिविर की मीटिंग जो है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश लेवल पर पहुँचाएगा। पूरे देश की जनता देखेगी कि यहाँ एक बुद्धिजीवियों का संगठन जुड़ा है, और जो भारत की असली कारक है संविधान, जिसके अनुसार देश चलना चाहिए, उस पर यहाँ खास चिंतन लगाया गया है, चिंतन शिविर लगाया गया है। और जो यहाँ बुद्धिजीवी आए हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा संदेश वो दे रहे हैं कि अगर संविधान को लेकर चलती है कोई सरकार, तो उसको ही सत्ता में रहने का हक है, अदरवाइज नहीं। यहाँ ये जो संविधान है किसी धर्म के अनुसार नहीं होना, मतलब जो सरकारें चल रही हैं धर्म के आधार पर नहीं, वो संविधान के आधार पर होनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। आपका क्या मानना है? मेरा नाम करणलाल अशोक है जी। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। जहाँ तक संविधान की बात है, जो चर्चा हो रही है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, समता टीवी का, और आपका क्या नाम है? बयान है।
तो आप लोग इसे कवर कर रहे हो और एक सोशल मीडिया में इसे प्रसारित कर रहे हो। संविधान की चर्चा की जो विद्या संस्था है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस इन यूथ, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको यूथ में प्रसारित किया जाए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ शब्द आती है, जहाँ डेमोक्रेसी शब्द आती है, वहाँ हम डॉक्टर अम्बेडकर को और संविधान को याद ना करें, उसे ना देखें, तो उसकी मतलब उसका आशय जो है वो पूरा नहीं हो पाता। जहाँ तक हमारे संविधान की बात है, संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता उसकी संविधान की ये है कि भारत में कहीं भी दुनिया में महिलाओं को जो राइट, वन वोट वन राइट कहीं नहीं मिला। सबसे पहले भारत में महिलाओं को वोट, राइट टू वोट भारत में मिला। ये सारे संवैधानिक पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ उसका अधिकार मिला। तो जहाँ तक संविधान की उस चेतना की बात है, हमें देखना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 पहले 26 नवंबर को हुआ, उसके बाद में 16 धाराएं थी। हाँ, तो फिर उस तरह ये हुआ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम अवेयरनेस हम उसको कैसे करें। तो उसमें उसके प्रेम्बल को हमें देखना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट देखना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल राइट देखने पड़ेंगे, हाई कोर्ट किस तरह से उन औपचारिकता को पूरा करता है और सुप्रीम कोर्ट कैसा पढ़ता है, उसकी औपचारिकता का मतलब क्या है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तभी हम संविधान की चेतना को मना पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, जानेंगे। गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। संविधान निर्माता को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, ग्रंथ दिया अनमोल हमें, हम सभी शीस झुकाएं झुकाएं। राही की शान बड़ी है उसी संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान।